डेल्टा Ng, राइट। देखिए we can observe something from the equation of Kp and Kc, from the relation between Kp and Kc, and those observations are, firstly देखिए what happens is कि अगर हमारे पास ऐसा हो डेल्टा Ng is greater than 0 तो क्या होता है, ठीक है। तो डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या बताया था मैंने आपको, डेल्टा Ng मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, इसको फिर से सिंपलीफाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ऐसा होगा क्या, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे और रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला रिलेशन में रिएक्शन में देखिए PCl5 गैस चेंजिंग इनटू PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, ठीक है। किसके मोल्स ज्यादा है, प्रोडक्ट के साइड में 2 मोल्स हैं और रिएक्टेंट के साइड में 1 मोल है। तो क्या ये वाला रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करता है क्या ये, ठीक है, इतना है। अब उसके बाद देखो क्या कर लेंगे यहाँ पर कि यूनिट अगर निकालने का देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यूनिट कैसे निकालेंगे इसका, देखो Kp is equal to Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये होता है ना, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, Kp is equal to Kc RT की पावर कितना होगा, अच्छा डेल्टा Ng की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 - 1, यहाँ पर 1 मोल Cl2 का 1 मोल PCl3 का, टोटल कितने मोल हुए, 2 मोल और इसका 1 मोल, तो 2 - 1 होगा ना, ये प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट ये लिखा है ना हमने, डेल्टा Ng इज इक्वल टू नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो 2 - 1 दैट इज 1 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 1 आ जाएगा तो इधर 1 रख देंगे। तो while calculating the units either of Kp or Kc, we must include the positive power of RT। R का यूनिट भी रखना होगा, R का यूनिट क्या होता है, बहुत सारे यूनिट 3 ही नहीं होता है, 5-6 होते हैं, ठीक है। या जब भी जितना भी चेंज करें R इज इक्वल टू हो जाएगा मेनली क्या, PV/NT, ठीक है। एक यूनिट जो मोस्टली लेते हैं उसका क्या करेंगे हम, ATM लीटर पर मोल पर केल्विन ये लेते हैं ना, ठीक है। तो इसका यूनिट जो है R का यूनिट ये रहेगा और T का यूनिट फिर केल्विन रहेगा, तो केल्विन से केल्विन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। जैसे इसका ना यूनिट में आपको निकाल के बताता है, इसके लिए क्या होता है पूरा निकाल के बताता है, हर एक क्वेश्चन में अलग अलग होता है, इसका कोई यूनिट निकालने का कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। तो पहले तो अपन R का यूनिट देख लेते हैं, पर मोल क्या हो जाएगा, पर केल्विन, ये R का यूनिट हो गया ना, ओके। T का यूनिट हो गया हमारे पास केल्विन, राइट, ये रखना पड़ेगा। अब अगर हमें Kc का यूनिट निकालना है तो Kp का क्वेश्चन है कि Kp का यूनिट क्या होगा, है ना, हमें पूछा गया क्वेश्चन Kp का यूनिट क्या होगा, और Kc का यूनिट पहले निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे तब तो वहां निकालेंगे ना। तो Kc इज इक्वल टू आ जाएगा क्या, इस वाले इक्वेशन से देखिए, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl3 पावर 1 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर 1 डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ PCl5 पावर 1, क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर इनटू मोल पर लीटर की पावर 1 वही होगा ना, ठीक है। फिर मोल पर लीटर की पावर 1 डिवाइडेड बाय मोल पर लीटर पावर 1, ये देखो क्या बच जाएगा, मोल पर लीटर, इसका यूनिट आ गया। अब देखो Kp इज इक्वल टू मोल पर लीटर हो गया। अब किसकी यूनिट रखेंगे, R की यूनिट,
आर की यूनिट कितनी है? आर की यूनिट है एटीएम लीटर पर मोल पर केल्विन इनटू टेम्परेचर का क्या है? केल्विन। पावर कितना है? 1। ठीक है, केल्विन से केल्विन कैंसिल, लीटर से लीटर कैंसिल, मोल से मोल कैंसिल। केपी की यूनिट क्या आ गई? एटीएम। ऑब्वियस सी बात। अब चेक कर लेते हैं क्या होता है। केपी का फॉर्मूला लिखते हैं, उसके लिए क्या होता है? प्रेशर ऑफ PCl3 की पावर 1, प्रेशर ऑफ Cl2 की पावर 1 डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ PCl5 की पावर 1। प्रेशर की यूनिट एटीएम, प्रेशर की यूनिट एटीएम, पावर सब में 1। ठीक है, और एटीएम की पावर 1। ठीक है, चलिए चेक हो गया। इसको बार बार चेक नहीं करेंगे, इवन हम लोग जो है ना यूनिट भी नहीं निकालेंगे, यही तो करेंगे अगले बार से। ठीक है, ये तो बता दिया पहला हमने किया, वी आर नॉट गोइंग टू डू अगेन एंड अगेन। यहाँ क्वेश्चन आएगा तो उसी में कर लेंगे कि यूनिट क्या होगा केपी कैसे। तो दूसरा अपना ऑब्जर्वेशन क्या आ सकता है कि देखिए ग्रेटर देन तो ले लिया, लेस देन 0 भी तो ले सकते ना। क्या हो जाएगा बताइए? लेस देन 0 लेंगे मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन 0। ठीक है, तो लेस देन 0 इसका मतलब माइनस हो सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज लेस देन 0। ओके, यानी कि रिएक्टेंट के मोल ज्यादा होंगे और प्रोडक्ट के मोल कम होंगे। बोलो, जैसे कि ये वाले रिएक्शन में है। ठीक है, N2 plus 3H2 gives 2NH3। ठीक है, कितने मोल्स है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 4। ठीक है, तो डेल्टा Ng कितना आ गया? -2 माइनस आ गया ना। ठीक है, तो Kp इज इक्वल टू क्या होता है? Kc RT की पावर डेल्टा Ng, ये होता है ना। तो क्या आ जाएगा? Kc RT की पावर डेल्टा Ng -2, मतलब यूनिट जो आ जाएगा उसको RT की पावर 2 नीचे आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास रिलेशन। ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर Kc का यूनिट तो क्या होगा वो हमें पता है, यहाँ पर पावर आ जाएगा 3, यहाँ पर 2, यहाँ 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2। उसके अकॉर्डिंग मोल पर लीटर लिखेंगे तो Kc का यूनिट आ जाएगा, इसका निकाल लेंगे हम लोग। ठीक है, उसके बाद Kp का भी यूनिट निकाल लेंगे, दोनों तरीके से चेक कर सकते हैं और जैसा क्वेश्चन पूछेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग जवाब देंगे। पर मेन बात क्या है ना यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? R और T की पावर 2 होगी, वो भी नीचे डिनोमिनेटर में। ओके, ये चीज ध्यान देना है, इस पर डिपेंड करता है यूनिट, बाकी किसी पर नहीं। Kc कैसे निकालते हैं हमें पता है, लॉ ऑफ मास एक्सपेंशन। समझे क्या क्या बोल रहा हूँ? RT पर डिपेंड करता है Kp का यूनिट क्या होगा या फिर Kc का यूनिट क्या होगा, क्योंकि Kc का तो एक्सप्रेशन पता है ना सबको। ठीक है, ये चीज है। तीसरा केस आ सकता है, दिस वाज द सेकंड केस। तीसरा केस क्या आ सकता है हमारे पास कि क्या होगा? डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। तो तीसरा केस है डेल्टा Ng इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब Np माइनस Nr इज इक्वल टू 0, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स गैसियस मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट गैसेस आर इक्वल। ठीक है, अगर जब ऐसा इक्वल हो तो ऐसा हो क्या होगा? 2HI, ये रिएक्शन ले सकते क्या? 2HI gives H2 गैस प्लस I2 गैस। ठीक है, क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू 2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू 2। इसका दोनों का गिनते हैं, समझ में आया बात? तो इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास, और ये इसको जब रखते हैं अपन किसमें? Kp के इक्वेशन में क्या आ जाएगा? Kc RT की पावर डेल्टा Ng
क्या आ जाएगा Kt इज इक्वल टू Kc, क्या आ जाएगा इंटू 1, ये इसमें यूनिट लेस हो जाएगा। ठीक है, यूनिट लेस, इसका यूनिट लगेगा ही नहीं। चलिए अच्छा, तो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इसमें लिखे डेफिनेशन, इट विल बी ओनली ऑफ 4 वर्ड्स। मैंने बोला था आपको, लिखे इसमें कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड, डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख लीजिए, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड। चार ही वर्ड, ठीक है। जितने फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स के डिसोसिएट होंगे किसी एक मॉलिक्यूल्स के, उसको क्या बोलेंगे अपन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। जब भी मैं आपको फ्रैक्शन बोलूंगा ना, आप समझो कि फ्रैक्शन के केस में 1 इज द बिगेस्ट नंबर, 1 इज द बिगेस्ट नंबर। अगर मैं बोलूंगा डिसोसिएशन हो गया इसका 25% का, इसका मतलब क्या हो गया, 1 is the biggest number and 25% will be compared with 1. So in comparison, if 1 with 1, in comparison with 1, what will be the amount is represented is as 25%. 25% को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक के कंपेयर में, 0.25. 50% will be represented by 0.5. समझ में आया बात? तो how many number of molecules are dissociated is called as, या how many fraction of molecules are dissociated from a reactant and form the product is called degree of dissociation. ठीक है, इसको अपन जो है मैथमेटिकली क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। ठीक है, अच्छा यहां पर जोड़ देंगे एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए जरा। ठीक है, अब देखो जरा, यहाँ पर लिखा हुआ है आर्बिट्री इक्वेशन। ठीक है, पहला इक्वेशन लिखा है हमने कि A गिव्स B प्लस C, ये गैस है, सबके सब गैसेस। ओके, इधर देखो जी, तो यहाँ पर पहले ले लिया हमने, सपोज इनिशियल मोल्स ले लिया। सबसे पहले जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था उसको बोलेंगे हम क्या, उस समय जो मोल्स था रिएक्टेंट का उसको बोलेंगे इनिशियल मोल्स। कितना मोल लिया, 1 मोल। तो ये कितने मोल्स थे, ये 0 0 थे, ये बना ही नहीं है, अभी रिएक्शन स्टार्ट ही नहीं हुआ है। एट T इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है, एट टाइम T इज इक्वल टू 0, यही है ना इनिशियल मोल्स का मतलब। तो ये 0 हो जाएंगे, समझ में आया बात, पूरा मोल कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। तो इनिशियल मोल्स तो यहाँ पर है 1, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट। अच्छा देखिए, कुछ टाइम के बाद मान लो इक्विलिब्रियम को अटेन कर लेता है, क्या हो जाता है, इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाता है इस रिएक्शन को। तो एट इक्विलिब्रियम मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितना हो जाएगा, 1 में से कुछ तो कम हुआ होगा ना, कुछ कम हुआ होगा। ठीक है, तो 1 में से कितना कम हुआ, मान लो अल्फा, तो ये कितना बनेगा, अल्फा ये कितना कम हुआ, ये कितना बनेगा, क्यों ऐसा, इधर से गया उधर लगा, उधर क्यों लगा, इधर से गया वो तो ठीक है, पर इधर अल्फा ही क्यों बनेगा, 2 अल्फा क्यों नहीं बनेगा सर, वो तो इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्विलिब्रियम होना चाहिए, इक्वल नहीं होना चाहिए। अबे 1 मोल से 1 ही मोल बन रहा है, सही है ना। दूसरा एग्जांपल पैरेलली लेते हैं। ठीक है, ए गैस
gives B plus हाफ C, ये कैसे, ठीक है। एट T इज इक्वल टू 0, यानी कि इनिशियल मोल्स कितना था 1, इधर देख, ये कितना, ये कितना, ओके। अब देखो एट इक्विलिब्रियम, कुछ समय के बाद इक्विलिब्रियम प्राप्त हुआ, ये बन रहा था, ये भी बनना शुरू हुआ। उस समय क्या हुआ कि इसमें से ना कुछ तो कम हुआ होगा ना, कुछ तो, क्योंकि पहले तो ये भी नहीं लिया है, जो भी ये बना है इसी का है, इसी का दिया खाते हैं, इसी का दिया पीते हैं, ठीक है। तो क्या बना, अल्फा कम हुआ। यहाँ कितना बनेगा, यहाँ कितना बनेगा, हाँ यस, अल्फा बाय 2। एक मोल से कितना बन रहा है, ये एक मोल खर्च किया तो कितना बनेगा, एक मोल से, एक मोल अल्फा मोल से अल्फा मोल। अब देखो यहाँ कितना बनेगा, क्यों, क्योंकि एक मोल से कितना बन रहा है, आधा। बोलो कितना समझ में आता है, मोल कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा, अभी और आगे चलेगा। अब देखो यहाँ पर क्या है, इतने हैं, अब ये मोल्स है टोटल इतना। अच्छा, अगर ये एक ऐसा कंटेनर में ये रिएक्शन हो रहा हो जिसका वॉल्यूम D है, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा इक्विलिब्रियम पर, मोल्स अपॉन वॉल्यूम होगा क्या, मोल्स अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा क्या, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन अल्फा डिवाइडेड बाय V, उसके बाद अल्फा बाय हो जाएंगे। ये तो कंसंट्रेशन हो गया। Kc इज इक्वल टू कैसे निकालेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ B की पावर 1, कंसंट्रेशन ऑफ C की पावर 1 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A की पावर, कंसंट्रेशन B का कितना है, अल्फा बाय B, इसका कितना है C का, होगा डिवाइडेड बाय इसके पावर 1, इसके भी पावर 1, यहाँ पर कितना होगा, ठीक है। B से एक भी कैंसिल होगा क्या, सबसे ऊपर जाएगा ना, यहाँ कितना होगा, Kc इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय B इंटू 1 माइनस अल्फा, ये आ जाएगा क्या, इक्वेशन दूसरी तरफ। यहाँ क्या आ जाएगा, देखो तो ये तो मोल्स हो गए ना, अब इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, यहाँ Kp निकालने की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने आ जाएंगे, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा बाय 2, टोटल मोल्स ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा क्या, इसका जोड़ देंगे, इसका भी जोड़ देंगे, इसका भी जोड़ देंगे, ठीक है। क्या आ जाएगा 1 प्लस अल्फा बाय 2, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, बोलो इतना आ गया, ओके। अच्छा, क्या हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं क्या, मोल्स अगर सबका आ गया है तो मोल फ्रैक्शन A का निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन B का निकाल सकते हैं, मोल फ्रैक्शन C का निकाल सकते हैं। A का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, मोल्स ऑफ A डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स हो जाएगा, ये आ जाएगा मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, और ये आ जाएगा मोल्स ऑफ C डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, ठीक है। ये कितना आ गया, Na कितने हो गए, नंबर ऑफ मोल्स 1 माइनस अल्फा, टोटल मोल्स कितने हैं, सही है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर कितना आ गया, इतना ही आएगा ना, इंटू 2 आ जाएगा क्या, यही है ना, देखो कितना है, यही वाला है ना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा बताओ कि अगर हम प्रेशर ऑफ A निकालेंगे तो क्या होगा,
प्रेशर ऑफ बी भी निकाल सकते हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय सी भी निकाल सकते हैं। याद करो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, टोटल प्रेशर इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सी। ठीक है, तो यहाँ पर बताइए कि टोटल प्रेशर अगर P रखते हैं, मोल फ्रैक्शन A का कितना है? ये है। अब बताइए कि कितना आ जाएगा? P इंटू अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई 2, यही आएगा ना। अब यहाँ पर बताइए क्या होगा? P इंटू अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस अल्फा बाई 2, थोड़ा इतना आता है। ठीक है, अब देखो Kp कैसे निकलेगा? प्रेशर ऑफ बी, प्रेशर ऑफ सी होगा ना, सी प्रेशर ऑफ ए 1/2 आएगा ना, बोलो। अरे क्या नाम है सानो, बोलो। ठीक है, कितना आ जाएगा? यही तो लिखा है हमने। अब देखो इसका क्या है वैल्यू? प्रेशर ऑफ बी का P इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा बाय 2। ठीक है, अब डिवाइडेड बाय क्या करते हैं? इसका क्या है हमारे पास? पावर 1 होगा ना, पावर 1। ठीक है, अब PC की वैल्यू कितनी है? P इंटू अल्फा बाय 2 1 प्लस अल्फा बाय 2, यही था, डिवाइडेड बाय पावर 1/2, इतना है। अब देखिए इधर क्या हो जाएगा? PA इज 1 माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा बाई, इतना होगा क्या? अब ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में आंसर आने वाला है जो भी आएगा। ठीक है, क्या आएगा कि पावर तो सब में इसमें A1 है, तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा। अरे पावर यहाँ नहीं भी लिखोगे तो 1 पावर तो मल्टीप्लाई में ही है ना सिंपली, तो क्या 1 प्लस अल्फा बाई 2 1 प्लस अल्फा बाई 2 कैंसिल होगा, हो जाएगा। अब यहाँ पर P छूट गया है, क्या P छूट गया है ना, टोटल प्रेशर P से ये P भी कैंसिल होगा क्या? ठीक है, तो पूरा का पूरा कैंसिल हो जा रहा है ये वाला टर्म, बोलो ना, हो जा रहा है ना। बचा कितना? अल्फा इंटू P इंटू अल्फा बाय 2। ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा बाय 2 की पावर क्या है यहाँ पर? हाफ, डिवाइडेड बाय ये वाला नीचे ही आएगा क्योंकि ये सबसे ऊपर जाता और ये नीचे ही रहता। तो आता क्या है ऊपर में हमारे पास Kp इक्वल टू, इसको ध्यान से देखिएगा जरा, P की पावर 1/2, करेक्ट है? करेक्ट है ना। और अल्फा का पावर हाफ और 1 कितना हुआ? 1 और आधा, 1.5, यानी कि अल्फा की पावर 3/2, अलग अलग करके लिखो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब उसके बाद नीचे 2 की पावर कितना आएगा? 2 का पावर आधा, √2 ओके, इंटू और क्या 1 प्लस अल्फा बाई 2 की पावर हाफ, 1 प्लस अल्फा बाई 2 की पावर हाफ, ये आ जाएगा टोटल का। ठीक है, वैसे आपको मैंने टॉपिक डिस्कस करने के चक्कर में 2024 जनवरी सेशन में आ चुका है जेईई में। 1 माइनस भी है, ओके 1 माइनस भी लिख दो, 1 माइनस अल्फा ये आया हुआ है। तो Kp इस तरीके से निकालते हैं, पूरा कैसे निकालने का तरीका ये पूरा का पूरा। पहले आप जो है नोट कीजिए यहाँ तक, उसके बाद बताइए कि होगा। मैं क्वेश्चन को यहीं पर लिख देता हूँ।
यहाँ तक लिखने के बाद जो है ना, यहाँ ये पहले लिखना है, कर सकते हो उसको आगे। यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद क्वेश्चन लिख लीजिए कि फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन Kp alpha and equilibrium pressure P। बना लीजिए। क्या किया नहीं समझे, कोई बात नहीं, देखो समझा, कोई नया चीज नहीं, यहाँ यही चीज को लिखा है। थोड़ा सा सॉल्व करके लिखा है। देखो यहाँ सिंपल एडिशन करेंगे ना इसको, 2 प्लस अल्फा डिवाइडेड बाई 2 आएगा। 2 का पावर कितना होगा, 2 का भी पावर होगा ना, तो यहाँ 2 प्लस अल्फा की पावर हाफ, नीचे 2 इसका भी पावर हाफ। ये वाला एक्चुअली मल्टीप्लाई होकर ऊपर जाने वाला है। तो न्यूमरेटर का भी न्यूमरेटर में है, तो ये सबसे ऊपर जाएगा ना मल्टीप्लाई होके, ये वाला तो ऊपर में जाएगा, तो 2 की पावर हाफ ऊपर में चला गया, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये वाला इससे कैंसिल कर दिया, यही चीज ऑप्शन में यही है हमारा, P अल्फा और Kp के बीच रिलेशनशिप, समझे। हो गया है। अब देखो तो क्वेश्चन लिखो, आंसर में ऐसे ही रहता है इसका, Kp इज इक्वल टू अल्फा की पावर 3/2 1 माइनस अल्फा और 2 प्लस अल्फा की पावर कितना हाफ, यही है ऑप्शन में। तो लिखे क्वेश्चन, for which of the following for which of the following Kp is equal to Kc, Kp is equal to Kc। चलिए बताइए, जल्दी जल्दी बताइए, छोटा छोटा क्वेश्चन आप जो बताओ। बताओ बताओ।
फर्स्ट होएगा, बोलो पक्का। डेल्टा एम जी इज इक्वल टू 0 है ना, डेल्टा एम जी इक्वल टू 0, यानी कि क्या हो जाएगा, इसके लिए बोल रहा हूं। तो Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर डेल्टा एम, क्या हो जाएगा Kc RT, इसकी वैल्यू क्या है 0, ठीक है। क्या होगा बोलो आजू, क्यों है 0, चलो तुम बताओ 0 क्यों है, इसकी वैल्यू प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स इक्वल है ना, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, दोनों ही इक्वल है, क्या हो जाएगा यहाँ पर Kp इज इक्वल टू Kc। नेक्स्ट लिखिए, Kc for the reaction, Kc for the reaction, for the reaction SO2 plus half O2 ये भी गैस में SO2 plus half O2 gives SO3 is 61.7, ठीक है। हाँ फुल स्टॉप, कैलकुलेट Kp, what is the unit of Kp for above equilibrium? लीजिए तब तक मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। टेम्परेचर दिया हुआ है जी 600 डिग्री सेल्सियस।
क्या है? ऑप्शंस नहीं है। ऑप्शन तो नहीं है। हाँ, कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तब क्या रहेगा इसमें? करना ही क्या है? इस चैप्टर में कैलकुलेशन अगर हार्ड बना दिया तो फिर बच्चा कैसे करेगा? लेंदी होता है यहाँ, कैलकुलेशन टफ नहीं होता। चलिए बताइए। क्या फॉर्मूला लगाया जी? केपी निकालने का है क्या? डेल्टा एन जी। केसी कितना है? केसी 60 टेम्परेचर? टेम्परेचर 600 डिग्री। डेल्टा एन जी? डेल्टा एन जी क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल 1 माइनस 1.5 कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा? 3/2। इसी को बोलते हैं ना 3/2। चलो पूरा लिख देता हूँ 3/2। 3/2 क्या हो जाएगा? -1/2। तो यहाँ पर -1/2 यही होगा ना? ठीक है, क्या हो जाएगा? 61.7 डिवाइडेड बाय 0.08 ही लिखो ना, मल्टीप्लाई इजी करने के लिए। ठीक है, क्या करने का? फिर 600 प्लस में आ जाएगा। अब ठीक है, क्या हो जाएगा? 61.7 डिवाइडेड बाय 6 8 जा 48। 48 होगा ना? कितना? इंटू 100 कर दे। आसान करने के लिए ऐसा कर सकते हैं क्या? तो क्या आ जाएगा? इसको अगर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 61.7 डिवाइडेड बाय 48। तो क्या है ना कि ये 48 दिख रहा है, पर यहाँ पर 82 था तो लगभग 50 हो जाता है। ठीक है, तो आप इसको ना रादर आप इतना लिखने से अच्छा ये 50 कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कर सकते हो 50। ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी बताइए? अब आ जाएगा 1.2 के आसपास। यही आंसर। डिवाइड बहुत मुश्किल है क्या? इतना पूरा अगर करने बैठोगे ना तो बहुत दिक्कत में आ जाएगा। 8 0.0821 ऐसा करोगे। टेम्परेचर केल्विन में कर देंगे। केल्विन में दिया अनुमान नहीं था क्या? डिग्री सेल्सियस। अच्छा, केल्विन में कर दो इसको। केल्विन में कर दो, नहीं तो 8 क्या करना पड़ेगा? 873 करना पड़ेगा ना, 873 करना पड़ेगा। ठीक है, और बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए नहीं करते। या उससे भी करना चाहते हो तो कर लो। तो बेसिक फंडा क्या है ऐसे कंप्लीट होता है, ये बताना चाहिए। जिन्होंने किया है अगर पूरा तो करो। आंसर अलग-अलग आएगा। हाँ, आंसर तो मेरा लगा है। अच्छा, यूनिट भी बोल रहा है क्या?
यूनिट ये काम का चीज है, ये आ सकता है। यूनिट ठीक है, यूनिट ऐसा ही होगा ना। एटीएम को ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस हाफ हो जाएगा, ये टू ऊपर आ जाएगा जी, ये वाला नहीं आता है ना ऐसा। कुछ लोग करते हैं टू वाला नीचे का डिनोमिनेटर ऊपर पे करते हैं। क्या होगा 1 बाय यस 1/261 पक्का है ना। इसको देखिए, इसका कितना होगा, इसका कितना होगा, हाफ किया है, हाफ किया है ना, हाफ करने के बाद उल्टा कर लिया है। इसको पहले कर लो हाफ, उसके बाद उल्टा कर देंगे, यही है ना। तो हाफ करेंगे तो पावर कितना आ जाएगा, 261 का पावर 1/2। उसके बाद क्या कर दिया है, उल्टा, यही है ना। तीसरा बताओ, यही वाले को उठाए ना फिर। देखो उधर पीछे देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कुछ पहाड़ नहीं है, देख लो 3 जो 4 पॉइंट लिखवाया था ना, उसको देखो खाली, वहीं से बनता है। पक्का तुमको बैठाने लायक है उधर मैथ वाले सर की क्लास में। रिवर्स क्या किया गया है,
रिवर्स करने पर के वैल्यू क्या होती है? रिवर्स। ठीक है, इसको क्या कर दिया गया है ये वाले को? अच्छा इसको तो दिया, ये वाला क्या? रिवर्स एंड डिवाइडेड बाय 2, यही है ना? डिवाइडेड बाय 2 यानी कि मल्टीप्लाइड बाय हाफ, वही चीज है ना? रिवर्स एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, या फिर मल्टीप्लाइड बाय हाफ, ये चीज है। अब यहाँ पर क्या है हाफ, सिर्फ हाफ। यहाँ के रिस्पेक्ट में देखो बेटा, यहाँ के रिस्पेक्ट, ठीक है, सबको इसके रिस्पेक्ट में देखने का होता है। इसका दिया हुआ है वैल्यू, इसका नाम के, इसके रिस्पेक्ट में तीनों को देखो, ठीक है। ये देखिए रेशियो Kp और Kc इतना स्लो नहीं चला जा सकता, बिल्कुल नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, इतना बिल्कुल नहीं चला जा सकता है इतना स्लो। आपको भी पता है the ratio Kp and Kc, leave that and write it later, do whatever I am doing, ठीक है। कंटिन्यूटी में चलो, the ratio Kp and Kp for Kc for CO gas plus half O2 gas gives CO2 gas, ठीक है। is आइए सर, हार्दिक क्या मेरा फोकस कीजिए। अबे शायद हाँ? क्या है लास्ट टाइम के बारे में दूसरे लोग मुझे बताते कंसिस्टेंसी, टाइम, डिसिप्लिन का मुझे बताता है कोई नहीं बता सकता। अरे तुमको नहीं बोल रहा बेटा, इधर देखिए, RT नहीं बता सकता, और एक है 1, ये भी आया हुआ है, जे में ही आया है अप्रैल 2024 में, ये तो 8 महीने भी नहीं हुए, 8 महीने। हाँ 1 मिनट बस, ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है बालाजी। देखो मैं आपको हिंट कर देता, ये बना लेना, ठीक है। क्या करने का, यहाँ पर Kp इज इक्वल टू Kc RT की पावर क्या होता है, डेल्टा Ng, ये करने का, ठीक है। डेल्टा Ng की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, आप देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू 1, क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेढ़, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू डेढ़ माइनस 1, कितना हो जाएगा, उल्टा कर दिया, आधा उल्टा कर दिया, ज्यादा कर दिया, उल्टा कर दिया क्या, 1 माइनस डेढ़, वाह कितना आ जाएगा, माइनस हाफ। उसके बाद क्या करेंगे अपन, यहाँ पर रख दो Kp
इज इक्वल टू KC R T की पावर क्या आ जाएगा माइनस ऑफ KP अपॉन KC इज इक्वल टू RT की पावर माइनस ऑफ आ जाएगा ना। ठीक है, देखो जो भी आता है ये आंसर ये आ गया क्या। ठीक है, चलिए बंद कीजिए। थैंक यू।